हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट्स नंबर मैथ का 14 इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि बिहार सिविल कोड का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 साथ ही साथ वॉल्यूम 2 के 22 प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। साथ ही साथ मैथ के 1 से लेकर 13 तक प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बाकायदा उसका प्लेलिस्ट आपके लिए बना दिया है। आप उनको इस वीडियो को देखने के बाद देखें और अपनी तैयारी को और मजबूती दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 है तो मूल इनकी निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा, ये x², ये 7x को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, -4x और -3x। तो 4x - 3x दोनों को जोड़ रहे होंगे तो -7x हो जाएगा। और इसका 12 × x² इनका गुणनफल होना चाहिए, तो 4 × 12x² गुणनफल हो जाएगा, + 12 बराबर 0। ऐसे तोड़ देंगे तो यहाँ से हम कॉमन क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे x - 4 हो जाएगी, यहाँ -3 कॉमन होगा तो x - 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे x - 3 और x - 4 बराबर 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3 और x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जितने व्यक्ति हैं उसको लिख लीजिए और जितने व्यक्ति हैं उनमें से 1 माइनस करके 2 से इसको भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 दहाँ का 20 यानी 19 दहाँ का 190, तो 190 बार हाथ मिलाए गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया कि नीचे दी गई तालिका में एक हवाई जहाज़ में सवार यात्रियों की संख्या और उनका संगत वजन दर्शाया गया है। यात्रियों की कुल संख्या 40 है। तालिका के आधार पर नीचे उत्तर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4 ऐसे यात्री हैं जिनका वजन कितना है, 90 किलो है, तो टोटल इनका 360 किलो वज़न हो जाएगा। 15 यात्री ऐसे हैं जिनका वज़न 60 किलो है, तो 900 किलो इनका वज़न हो जाएगा। फिर 6 यात्री ऐसे हैं जिनका वज़न 75 किलो है, तो 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42, 3 × 45 इनका वज़न हो जाएगा। फिर 5 ऐसे हैं जिनका 78 किलो वज़न है, तो 5 × 8 कितना होता है, 40, और 5 × 7 = 35 और 4 = 39 हो गई, तो इनका वज़न 390 किलो हो गई। फिर यहाँ पे 3 72 किलो के हैं, तो 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, और फिर 7 45 किलो के हैं, तो 7 × 5 = 35 और 7 चौका 28 और 3 31, यानी इन सबको जोड़ेंगे तो 5 × 6 = 11 और 7 × 5 = 12, 1 13 और 9 22, 1 23 कैरी 2 2 3 5 3 8 और 9 17 और 4 21 और 3 24 और 2 26, 26 और 31 आ गए। अब 26 और 31 से 40 को भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे, 40 से भाग देंगे, तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ 6 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 240। तो 240 यहाँ पे 23 बचेगा, 231 हो जाएगी। तो 231 अगर 40 छक करूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 करना पड़ेगा, तो 65.77 ये आपका किग्रा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि हीना 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके आरंभ बिंदु पर वापस लौटी है। पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, जब एवरेज स्पीड की बात कर रहे होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। तो ध्यान रखिएगा, गई थी 110 किलोमीटर की स्पीड से, वापस आई 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से,
और दोनों को जोड़ दें 110 50 160 हो गई। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, 2 8 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इनको काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 55वां। तो यहाँ से ओवरऑल 50 25 और 50 25 2 27 यानी 275 275 बाई 4। तो 275 बाई 4 अगर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24, 4 आठे 32, 68.75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 24 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं, तो कितने घन बनाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन बराबर कुल घन कितने बनाए जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई 24 थी, चौड़ाई 16 थी और ऊंचाई 16 थी। अब x घन बनाए जा रहे हैं तो घन, एक घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, तो 8 गुना 8 गुना 8 कर देंगे। तो 8 दूनी कितना होता है 16, फिर 8 दूनी कितना होता है 16, 2 चौक कितना होता है 8, 4 छक्के 24, तो 6 दूनी 12। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, आप इससे काट रहे होंगे तो यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा, तो ये 8 दूनी 16 हो गया था, फिर 8 दूनी 16 हो गया था, 2 2 हो गया था, फिर 2 चौक 8 हो गया था, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। एक बार फिर से फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला समझिएगा, मैं ये कह रहा था कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, 24 गुना 16 गुना 16 बराबर घन का आयतन। तो घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, बराबर x। इतने घन बनेंगे। तो 8 तिर्क 24 हो गई, 8 दूनी 16 हो गई और 8 दूनी 16, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला क्या कहा गया कि किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया या पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 और दूसरी वर्ष की समाप्ति पर 550 हो गई चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो पहले था 500, अब अगले साल 550 हो गया। तो यहाँ देखिए 500 से 550 हो गया, 50 बढ़ा, किस पर बढ़ा 500 पर, रेट के लिए 100 कर देंगे। तो यहाँ से ये 00 से 00 कैंसिल, 5 10 50, तो ओवरऑल आपके पास क्या आया 10%। तो रेट कितना था 10%। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बोला गया। बोला गया कि एक बॉक्स में 110 रुपया रखे हुए हैं जो 1:2:3 के अनुपात में हैं। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 1 रुपये का एक सिक्का 50 पैसे को बोलते हैं 1/5 1/2 रुपया, और 25 पैसे के सिक्के को बोलते हैं 1/4 रुपया। तो यहाँ पे कुल रुपया 1 × 1 कितना होगा x हो जाएगा, फिर 2 × 1/2 तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पे 3/4 x हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 1 1 निकालेंगे तो 1 1 4 का एलसीएम कितना होता है 4, 1 चौक 4 तो 4x, 1 चौक 4 तो 4x, और 4 एकम 4 तो 3x। तो 4 4 8 3 11 x/4, 11x/4 रुपया था, और रुपया था 110। तो सामने सामने काट देंगे 10, तो x की वैल्यू आ गई 40। कितनी आ गई 40। तो बोला गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, तो 2x था, तो 50 पैसे के सिक्के 2x थे, तो 2 × 40 कितना होता है 80। तो 50 पैसे के कुल सिक्के कितने रहे होंगे 80 रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया। हाँ बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के मश और रस क्रमशः 75 और
450 हैं। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। दूसरी संख्या क्या होंगी? तो ध्यान रखिएगा, क्या HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF आपका दिया हुआ है 75, LCM आपका दिया हुआ है 450। पहले नंबर की बात करें तो पहला नंबर को 3 से डिवाइड किया जाता है तो कह रहा है 75 आता है, यानी पहला नंबर हो जाएगा 75 इंटू 3 इंटू सेकेंड नंबर। तो देखिए 75 से 75 कैंसिल, इससे इसको काटेंगे तो सेकेंड नंबर 150 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 3506 के अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 4 अंक का सबसे छोटा संख्या, ये जो आपके डिजिट दिए हुए हैं उनको छोटे से बड़े में अरेंज कर दीजिए, यानी 3056 आपका छोटा से बड़ा में अरेंज कर दिया, यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया 7 की पावर 6 प्लस 5 को 6 से विभाजित किया जाने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 7 की पावर 6 का मतलब हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 6 टाइम हो गई। इनको 6 से विभाजित कीजिए, फिर आप ये 5 है, ये 5 है और फिर उनको आप 6 से डिवाइड कीजिए। तो ओवरऑल यहाँ से सब में 1 1 1 1 1 1 बचेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, यानी 6/6। रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया कि रिंकू दीपक की तुलना में 2 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं। रिंकू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये हो गई रिंकू, ये हो गई दीपक। तो रिंकू दीपक के तुलना में 2 गुना कुशल है, यानी दीपक 1 लड्डू बनाता है तो रिंकू 2 लड्डू बनाएगा। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 लड्डू बनेगी। 28 दिन काम कर रहे हैं तो टोटल 84 लड्डू बना पाएंगे। अब कहा गया रिंकू से ये काम करवाया जाए तो कितने दिनों में करेगा? तो एक दिन में 2 लड्डू बनाता है तो 84 लड्डू बनाने में 42 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 2 संख्याओं का योग 30 है, उनके व्युत्क्रम का योग 6/25 है, तो संख्याएं कितनी हैं? तो सी को ज़रा देखिए, 5 + 25 कितना होता है? 30 होता है। इनका व्युत्क्रम करें तो 1/5 और 1/25 करेंगे तो यहाँ पे 5 25 का एलसीएम 25 होता है। 5 5 जा 25 और 25 एकम 25, तो यहाँ पे 5 1 कितना हो गया? 6/25। तो ये दोनों फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो ध्यान रखिएगा, अंतःकोण अगर मान लिया x और बाह्य कोण मान लिया y, तो अंतः और बाह्य कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अंतःकोण में से बाह्य कोण घटाएंगे तो ये कह रहे हैं कि 140 डिग्री है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और 0 8 4 12 और 320, यानी अंतःकोण 160 डिग्री है। तो 160 में आखिर क्या जोड़ें 180 आए? तो b, यानी बाह्य कोण कितना होगी? 20 डिग्री का होगा। तो वो बहुभुज में कितने कुल कोण हैं? तो 360 को 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो 18 भुजाएं हो जाएंगी। तो बोला जाए कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो 18 हो जाएंगी। क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि हमें 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि बनी 2 संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाए। तो अगर 7 में 19 पहले को लेता हूँ मैं, तो 7 और 19 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा?
26 हो जाएगा। फिर अगर 9 और 19 को लूँगा तो 28 हो जाएगा। तो 26 और 28 को तोड़ूंगा तो 13:14 हो जाएगा। यानी यही ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है जी कि 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 42 वर्ष थी। तो 10 वर्ष पहले दो लोगों का औसत आयु 42 वर्ष था, तो दोनों का कुल आयु 84 वर्ष था और 10-10 साल बढ़े होंगे, तो वर्तमान उम्र 20 साल दोनों का बढ़ गया होगा। यानी दोनों का वर्तमान उम्र 104 है। फिर बोला गया जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल हैं, उनकी वर्तमान औसत आयु 39 साल है। तो 3 लोगों की औसत आयु 39 साल है, तो 100 यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो पूछा जाए कि 2 लोगों का वर्तमान में 104 है, 3 लोगों का 117 है, तो इनमें से माइनस करेंगे तो लड़के का उम्र कितना हो जाएगा, 13 वर्ष। तो वहीं पूछा गया था लड़के का उम्र बताइए, तो लड़के का उम्र 13 वर्ष हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा जाता है, इसे 210 में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो मान लीजिए कि पुस्तक की जो बेचा गया 15% फ़ायदे पर, तो कोई पुस्तक 100% का होता है, 15% फ़ायदे पर बेचा गया। तो मान लीजिए पुस्तक का CP क्रय मूल्य X था, 15% फ़ायदे पे बेचा गया, यानी 115/100 पे बेचा गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 115/100 को 23/20 लिख सकते हैं, और इसको बेचा जा रहा है 230 में। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, 10 × 20, यानी पुस्तक का जो CP था वो 200 रुपये था। अब 200 रुपये की चीज़ को 210 में बेचेंगे तो 10 का फ़ायदा हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो 00 से 00 को कैंसिल करेंगे, 5% का फ़ायदा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आइए, अगला, अब ये क्वेश्चन तो वही है, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 21 आता है, तो भाजक बताइए। तो 15,971 को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं 55 से, तो जो आता है इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका क्या आ रहा है, ध्यान रखिएगा। यानी जब आप 15,971 को आप डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे देखिए, कहा गया कि 15,971 को x से डिवाइड कर रहे हैं, तो कह रहा है भागफल 55, ये 55 आ रहा है और शेषफल जो आ रहा है 21 आ रहा है। तो ये संख्या बराबर होती है भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55x + 21 बराबर इतना। तो इस 21 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 7 में से 2 गया 5, और ये 9 और 1 5 आ गए। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो 55 से इसे काट दीजिए। तो 55 से इसे काटेंगे तो यहाँ देखिए 55 दूनी कितना होता है, 110। तो 110 को यहाँ से माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 49 और 5, तो यहाँ पे 49 और 5 95 हो जाएगा। तो 55 25, और मतलब यहाँ पे 495, तो 9 5 45, 9 5 45 और 4 49, यानी ये ऑप्शन नंबर, ये 4 दफ़ा चला जाएगा, ये 9 दफ़ा इधर जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 290 हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है कि सारी क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में पूछें, मैं आपका जवाब शीघ्र दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।